व्यापारी को पीट दिया है, व्यापारी चुपचाप बैठा है। बड़े बड़े अफसर हैं ईडी सीबीआई के द्वारा, इन्होंने पूरी तरह से व्यापारी को डरा रखा है। निचला तबका जो अनपढ़ है वो उसको डरा रखा है। पत्र में भी मुख्यमंत्री अपने आप को दर्शा रहा है, जबकि इस टाइम मुख्यमंत्री नहीं है। वो ईमानदार जरूर कहते हैं, पर इसकी ईमानदारी के नीचे यहाँ जो शोषण हुआ है वो देश में कहीं भी नहीं हुआ। महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, मध्यम व्यापारी को लेकर विपक्षियों को गालियां दी जाती हैं। इन मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाती। आम जनता का मन की बात क्या कहती है जी? आम जनता की मन की बात यह है भी यहाँ मंडी है, व्यापारियां ने जाकर देख लो। आड़ती दुकान, अगर किसान आंदोलन नहीं करते तो ये दुकानें आज के टाइम में बंद हो जाती। पूरी तरह से व्यापारी को पीट दिया है, व्यापारी चुपचाप बैठा है। 25 तारीख में वोट देगा, वो डरा हुआ है। और जो ये इनके मतलब बड़े बड़े अफसर हैं ईडी सीबीआई के द्वारा, इन्होंने पूरी तरह से व्यापारी को डरा रखा है। निचला जो तबका है उसको 5 किलो नाज दे करके, और उसको धर्म का मतलब जो हमारा असली धर्म है, जिसको राजनीति में नहीं आना चाहिए, तुम्हारे घरों में मुसलमान बढ़ जाएंगे, तुम लोगों के पास शरिया कानून लागू हो जाएगा, तुम लोग ऐसे मतलब डर जाओगे। तो इस तरह से निचला तबका जो अनपढ़ है वो उसको डरा रखा है। इस देश में जहां शिक्षा का प्रचार है वहां बीजेपी को वोट नहीं दे रहा। और मैं आने वाले निचले तबके को भी ये कहूंगा, भाई सावधान हो जाओ, संविधान बचा लो, लोकतंत्र बचा लो, भाईचारा बचा लो। आज नहीं बचाओगे 5 साल बाद बचाओगे, बचाना जरूर पड़ेगा। हम अपने देश में मतलब इस तरह से अपना शासन चाहते हैं कि हमारे गांव के गांव खाली ना हो और हमारे बालक ही यहीं पर ही रोजगार लगे। पलटी मारने की बात आप कर रहे हैं। किसान किसकी सरकार चाहता है? किसान बताया तो है। जैसे हम यहाँ लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, यहाँ मुख्यमंत्री 9 साल के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ये कहेंगे जो अपने शपथ पत्र में ईमेल भी मुख्यमंत्री वाली भर रहा है। हम वकील होने के नाते कल चुनाव आयोग से मिलेंगे, हम इस बात में ईमेल उसके शपथ पत्र को खोल कर देखो। शपथ पत्र में भी मुख्यमंत्री अपने आप को दर्शा रहा है, जबकि इस टाइम मुख्यमंत्री नहीं है। ईमेल डाली है। तो पलटी मारने के बात यह है कि अहंकार और तानाशाह को हम बदलना चाहते हैं और उसकी जगह दूसरे को लाना चाहते हैं, क्योंकि ये फैल हो चुका है। ये हल्का आदमी है, इसको ईमानदार जरूर कहते हैं, पर इसकी ईमानदारी के नीचे यहाँ जो शोषण हुआ है वो देश में कहीं भी नहीं हुआ है। दूसरा ऑप्शन कौन है? किसकी बात आप कर रहे हैं? इसकी टक्कर में कौन है? ये तो किसान पुत्रों की इनकी मीटिंग चल रही है बार। अभी हम क्या बताएं, 2 दिन पहले जैसे भी क्या कुछ भी हो, दूसरा ऑप्शन वही, उसी को हम लोग सारे इकट्ठे होकर वोट देंगे। जो सा स्कोर आएगा मतलब उसकी बात 2 दिन में यहाँ पर किसान भवन में मीटिंग है, और मीटिंग के बाद ऐलान कर दिया जाएगा। सामने इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस मुख्य पार्टी है। 55 साल में कांग्रेस ने एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बनाया? 55 साल में भाई साहब, किसानों के लिए देखो, पहले हमारे पास मोटरसाइकिल विकी थी, फिर हमारे पास मोटरसाइकिल आई, फिर हमारे पास कार आई। अगर नु कहने लग जाए तो पिछला समय कुछ और था, अगला समय कुछ और है। अब यू जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, शपथ पत्र है, पूरा एग्रीमेंट के साथ एमएसपी पर मोहर लगा दी है। 8,500 रुपये लगा दिया। इन्होंने एमएसपी कहाँ बना दी? अगर उन्होंने कुछ काम नहीं किया तो 10 साल बाद रहे ना। 70 साल में जो काम हुआ, इन 10 साल में उतना ही काम कर दिया। मतलब कहने का मतलब है कि हमने जो मैनिफेस्टो बीजेपी का पढ़ा, हमने मैनिफेस्टो जो कांग्रेस का पढ़ा, तो उसमें सीधा किसानों को पूरा लाभ कांग्रेस के मैनिफेस्टो में दिखाई दे रहा है। और इन लोगों का तो मैनिफेस्टो में वही बात है कि धर्म के नाम पर वोट लेना चाह रहे हैं। हम ऐसी चीजें अपने देश में नहीं रखना चाहते। और जो युवाओं की जो गारंटी की बात की जाती है, युवा तो प्लान कर रहे हैं विदेशों में। आप देख लो अपने हल्के में, दक्षिणा में, हसनपुर में, ये सुनील हसनपुर में, इसके गांव में देख लो कितने 200-250 बालक नहीं गए होंगे। पूरा का पूरा युवा विदेश में जा रहा है, वहाँ काम कर रहा है। यहाँ काम मिलता तो वो क्यों जाते? रोजगार हो चुका है, प्राइवेट संस्थाएं ये लेकर के आ रहे हैं, पर यहाँ पर पूरी तरह से नौजवान जो है, जो निचला तबका नौजवान है, वो इसको अपने पास मिला रहे हैं, पैकेट बांट रहे हैं। आने वाला समय में भाईचारा खराब होगा और कुछ नहीं। ठीक है जी, धन्यवाद।